हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड प्रेप में। यूपी बोर्ड प्रेप नाम सुन के ये मत सोचिएगा कि ये सीबीएसई वालों के लिए नहीं है, ये सभी के लिए है। तो ये वीडियो किसके ऊपर होने वाली है आज? टेंस को लगभग आधा घंटे के अंदर हम समझा रहे होंगे और लगभग पूरा कॉन्सेप्ट आप समझ जाओगे और यहाँ से आप टेंस में कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि टेंस आखिरकार होता क्या है। तो टेंस काल होता है, ठीक है। यानी कि टेंस क्या समय बता रहा होता है, काल बता रहा होता है। टेंस यहाँ पर 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 3। पहला होता है प्रेजेंट, हम बात कर रहे होते हैं। दूसरे हम बात करेंगे पास्ट के बारे में। फिर हम बात करेंगे फ्यूचर के बारे में। प्रेजेंट टेंस क्या होता है? प्रेजेंट जब हम अभी कोई काम कर रहे हैं या अभी जो ऑन गोइंग है उसे हम प्रेजेंट में रखते हैं, यानी वर्तमान इसको हम बोल रहे होते हैं। पास्ट जो हमारा एक दिन गुजर चुका है या अभी जो दिन गुजर चुके हैं, इतिहास है हमारा, अतीत है, उसको हम पास्ट कह रहे होते हैं। फ्यूचर जो हमारा आने वाला कल होता है, जो भी चीज़ें आगे जाके घटित होंगी उसको हम फ्यूचर में रख रहे होते हैं। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट की बात करें, पास्ट की बात करें और फ्यूचर की बात करें, उससे पहले हम बात करते हैं इनके क्लासिफिकेशन की। तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट हम प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को कुछ फर्दर क्लासिफाइड करते हैं, तो उनको भी हम देख लेते हैं एक बार। वो क्या हैं? पहला हम करते हैं पहला होता है इंडेफिनिट टेंस। दूसरा होता है कॉन्टिन्यूस टेंस। तीसरा होता है परफेक्ट। चौथा होता है आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। यानी कि इन तीनों की ये फर्दर क्लासिफिकेशन है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ऐसे ही पास्ट का, ऐसे ही फ्यूचर, इनको हम क्लासीफाई कर देते हैं। हम सबसे पहले हम बात करेंगे तो वो करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। तो हम सबसे पहले किस चीज़ की हेडिंग डाल रहे हैं, और आप भी कॉपी पे प्लीज़ हेडिंग डाल दिएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इस वीडियो को यहाँ पर लाइक कर दीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले, और अपने साथियों को शेयर कर देना। अच्छे से यहाँ पे आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ाई जाएगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो जो भी चीज़ें हैबिट दिखा रही होती हैं या इरेगुलर एक्शन होते हैं, उनको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रखते हैं। यानी कि हम पहली बात क्या कर रहे हैं, अगर कोई हैबिट अगर हम दिखा रहे होते हैं, कोई इरेगुलर एक्शन है या फिर यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो वहाँ पर हम किस चीज़ का यूज़ कर रहे होते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। यहाँ पे अगर कोई हेडिंग है, न्यूज़ हेडिंग, ठीक है, न्यूज़ की क्या है, कोई हेडलाइन है, तब भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ कर लेते हैं। हिंदी में बात करें, जैसे कि जिन वाक्यों की क्रियाओं के अंदर पे ता है, ती है, ते हैं शब्द आते हैं, उनका भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बना सकते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हम डू या डज का यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसमें हम हेल्पिंग वर्ब किसका यूज़ कर रहे होते हैं? पहली बात, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? देखो, हेल्पिंग वर्ब किसका यूज़ कर रहे हैं हम? डू या डज का यूज़ कर रहे होते हैं। डू कब यूज़ कर रहे होंगे हम? डू का यूज़ करेंगे जब हमारा वाक्य जो है वो प्लूरल होगा, और डज का यूज़ कब करेंगे? जब हमारा वाक्य सिंगुलर होगा। बात करें, जैसे मैं एक सेंटेंस देता हूँ, आप बताना उसमें, और उसका फिर फॉर्मूला भी लिखा देंगे। फॉर्मूला पहले लिख लो। तो फॉर्मूला होता है इसका
सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। देखो सब्जेक्ट, पहले हम एक सेंटेंस लिख लेते हैं, जैसे कि आई गो टू स्कूल। इस सेंटेंस को ज़रा गौर से देखो, इसमें आई है जिसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं। आई को क्या बोलते हैं हम? सब्जेक्ट। यहाँ पे ये आई क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। गो वर्ब, यानी जो एक्शन और स्टेट को दिखाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? वर्ब। ठीक है। और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ये जो आपको लास्ट में दिख रहा है इसे हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। हिंदी में बात करें तो इसको कर्ता बोलते हैं, इसको क्रिया बोलते हैं और इसको बोलते हैं कर्म। और दूसरी अहम बात, यहाँ पर मैंने एस या ई एस का जिक्र किया है, तो सिंगुलर जब भी सेंटेंस होगा तब हम एस या ई एस कहाँ लगाएंगे? वर्ब में लगाएंगे। जैसे एक सेंटेंस देखो, यहाँ पर एक सेंटेंस है, सी रीड्स न्यूज़ पेपर डेली। वो क्या करती है? न्यूज़ पेपर पढ़ती है डेली, डेली न्यूज़ पेपर पढ़ती है ना वो। तो इसमें सी क्या हो गया? यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। ठीक है। सब्जेक्ट के बाद यहाँ पे क्या आया है? रीड्स। रीड होता है पढ़ना, यानी कि वर्ब हो गई। तो वर्ब में ऐसे ई एस लगाते ज़रूर हैं जब भी सिंगुलर होगा। ठीक है। तो यहाँ पर क्या लगा दिया हमने? एस। तो रीड्स को हमने बहुवचन बना दिया यहाँ पे। आगे बात कर लेते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है। नेगेटिव सेंटेंस में कुछ नहीं है, फॉर्मूला याद कर लो बस, हो जाएगा काम। सब्जेक्ट प्लस डू या डज, यहाँ पे आगे डू या डज प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। ये नेगेटिव के लिए। तो यहाँ एग्जाम्पल से समझेंगे कि वह मुझे प्यार नहीं करता है। ही डज नॉट लव मी। क्या नहीं करता है? वो प्यार नहीं करता है। ठीक है। आगे यहाँ पे आपको डज वाला समझ में आ गया, डज नॉट वाला, नेगेटिव वाला। तो आगे बढ़ते हैं हम। अब हम बात कर लेते हैं इंटेरोगेटिव की। इंटेरोगेटिव में कुछ नहीं करना होता, ये जो हेल्पिंग वर्ब लिखी है वो सबसे पहले आ जाएगी। ठीक है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं इसमें, तो हो जाता है डज शी रीड न्यूज़ पेपर। तो ये डज से स्टार्ट हुआ, यानी क्या वह न्यूज़पेपर पढ़ती है, और यहाँ पे लगा देते हैं हम क्वेश्चन मार्क। आगे बात करते हैं हम। यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस खत्म हो जाता है आपका, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात कर लेते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस की हम अगली हेडिंग डाल लेंगे। प्रेजेंट एक और रह गया इसमें, मैंने बताया था यूनिवर्सल ट्रूथ और जो हैबिट होती हैं वो दिखा रहा होता है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ में क्या हो जाता है? जैसे कि आप बात कर ले रहे, सन राइज इन द ईस्ट। ये क्या है? एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। जो सन क्या है वो ईस्ट में राइज करता है, तो यहाँ पर राइज में एस लगेगी, राइजेस। ठीक है। ये बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आगे बात कर लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। तो हेडिंग डालो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब देखो यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता है? काम हमारा लगातार चल रहा होता है। क्या चल रहा होता है? लगातार। जैसे कि अभी आप क्या कर रहे हो? आप पढ़ रहे हो ना। तो जैसे कि मैं बात करूँ एग्जाम्पल में, दीपाली इज ईटिंग फूड। दीपाली क्या कर रही है? खाना खा रही है। यानी कि कोई भी काम कंटिन्यूअस चल रहा है तो हम उसमें
प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बताते हैं। जैसे, और इनमें हम हेल्पिंग वर्ब इज आर एम का यूज़ कर रहे होते हैं। हेल्पिंग वर्ब किसका यूज़ कर रहे होते हैं? इज आर एम। हिंदी में एक बार देख लीजिए कि ऐसे सेंटेंस हिंदी में कैसे आते हैं। वह घर जा रही है। वो जा रही है, पता है, घर जा रही है, वो चल रही है अभी, ठीक है। तुम कहाँ जा रहे हो? ऐसे कंटिन्यूस अगर बात करें तो हम उसको क्या करते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में रखते हैं। तो यहाँ पर वह घर जा रही है, तो शी इज गोइंग टू हाउस, ठीक है। इज, मैंने बताया हेल्पिंग वर्ब इज आर एम का यूज़ कर रहे होते हैं और वर्ब में प्लस आई एन जी लगा रहे होते हैं। इज कब लगानी है हमें? सिंगुलर के लिए, सिंगुलर। और सी, ही, कोई भी नाम हो, इट हो, या कोई भी चीज़ हो जो सिंगुलर होगी, ये प्लूरल के लिए लगता है। वी, दे, यू, ऐसे कोई प्लूरल होंगे तब लगता है, और एम लगता है आई के साथ। वर्ब में आई एन जी जोड़ेंगे। तो इसको एक बार फॉर्मूला और देख लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस इज आर एम, इनमें से कोई भी, प्लस वर्ब, प्लस वर्ब में क्या लगेगा? आई एन जी लगेगा, प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा, फिर अदर वर्ड लगा सकते हैं, फिर फुल स्टॉप। ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। इसे आप याद कर सकते हैं। अगर आपको नेगेटिव बनाना है इसका, तो नेगेटिव में कुछ नहीं है, ये एज इट इज़ लिख दो, और हेल्पिंग वर्ब लिखने के बाद आप नोट लगाओगे, फिर वर्ब लिख दोगे, ठीक है। अगर आपको इंटेरोगेटिव बनाना है तो ये जो वर्ड हैं उनको पहले रख दो, तब आप इंटेरोगेटिव बना सकते हो। बहुत ही आसान है। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको क्या कर रहा हूँ? पढ़ा रहा हूँ। तो आई एम टीचिंग। अब बात कर लेते हैं हम किसकी? प्रेजेंट परफेक्ट की। चलिए हेडिंग डाल लीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कोई भी काम जब अभी अभी हुआ हो, जैसे जस्ट अभी हुआ है, उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट में रखेंगे। जस्ट अभी अभी हुआ है, मतलब समझो, जैसे मैं खाना खा चुका हूँ। मैं क्या कर चुका हूँ? खाना खा चुका हूँ। मैं खाना खा चुका हूँ। तो मैंने क्या किया? या फिर मैंने खाना खा लिया है, तो अभी अभी मैंने खाना खाया है, ठीक है। अभी अभी क्या किया है? खाना खाया है। तो इसे बनाने के लिए नियम क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बनाने के लिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब में हम क्या यूज़ कर रहे होते हैं? हेल्पिंग वर्ब में यूज़ करेंगे हम हैज़ या फिर हैव, ठीक है। फिर वर्ब में क्या रखेंगे? वर्ब में थर्ड फॉर्म, ठीक है। वर्ब की क्या लगेगी? थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। एक बार इसको बना के देख लेते हैं। फॉर्मूला भी देख लो पहले। फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस वर्ब प्लस वर्ब थर्ड, यहाँ पे वर्ब थर्ड, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। इसे देखो, सब्जेक्ट कहाँ है यहाँ पर? मैं, यानी कि आई। आई, फिर क्या लगाना है? हैव, यानी कि जो हैव है वो, हैज़ है वो सिंगुलर के लिए आएगा, जो मैं बता चुका हूँ, और हैव प्लूरल के लिए आएगा, और ये भी बता चुका हूँ ये क्या होते हैं, ठीक है। तो आई हैव क्या कर चुका है? वो खा चुका है। आई हैव एट
आई हैव ईटन फूड, फुल स्टॉप। यहाँ पर कोई भी आपको डाउट नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की तरफ। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब इसे देखो एक बार। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या होता है, इसमें भी कॉन्टिन्यूस कोई काम चल रहा होता है, लेकिन वो काफ़ी टाइम से उसमें हम टाइम का यूज़ कर रहे होते हैं। क्या यूज़ कर रहे होते हैं, टाइम का। जैसे कि मैं हिंदी लिख दूँ एक बार, यहाँ पे हिंदी से समझना। सोनम सोनम इस घर में 2 साल से रह रही है। तो सोनम, पहले से बना के देख लेते हैं, फिर मैं इसका रूल आपको समझा दूंगा कि कैसे बनता कैसे है। तो सोनम हैज़ बीन लिविंग in this house for 2 years। अब इसको कैसे बनाते हैं, सबसे पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब जो है, हेल्पिंग वर्ब हम क्या यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे देखना गौर करके। तो हैज़ बीन या फिर हैव बीन का यूज़ कर रहे होते हैं। और यहाँ पे अगर वर्ब की बात कर रहे हैं, वर्ब, तो वर्ब किसकी कैसे यूज़ कर रहे हैं, वर्ब क्या यूज़ कर रहे हैं हम, तो वर्ब में हम प्लस ING लगा रहे हैं। ठीक है, वर्ब में क्या कर रहे हैं हम, ING जोड़ रहे हैं। गौर देना इस बात में। ठीक है, अब वो क्या कर रही है, रही है। अब रही वाला मैंने कंटिन्यूस में भी बताया था कि रही है, रहा है, रहे हैं, लेकिन ये कंटिन्यूस कब से जो है, 2 साल से, यानी इसमें टाइम दिखाया गया है। तो टाइम जब दिखाया जाएगा तो वो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बन जाता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, इसमें 2 चीज़ें होती हैं कि सिंस और फॉर कब लगाया जाता है। तो इसीलिए कि बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहती है, तो हम उससे देख लेते हैं। सिंस, फॉर, तो सिंस और फॉर का यूज़ देखो यहाँ पे। सिंस, सबसे पहले हम फॉर का बताते हैं। तो फॉर में क्या होता है, जब कभी भी कोई गिनती बता रहा हो या काउंटिंग कर रहा हो, तब मान के चलो यहाँ वहाँ पे आप क्या करोगे, फॉर लगा दोगे। जैसे कि 2 days, यानी 2 दिन, 2 days। ठीक है, 2 weeks या फिर 2 months, 2 years, 2 years। तो आप क्या करोगे, फॉर लगाओगे। या फिर 2 hours, तब भी आप क्या करोगे, फॉर लगाओगे। सिंस कब लगानी होती है, सिंस लगानी होती है जब कभी हमारा टाइम जो है निश्चित हो जाता है। जैसे कि मैं सुबह से पढ़ना हूँ, सिंस मॉर्निंग, यानी कि जब टाइम क्या होता है हमारा कैलेंडर के हिसाब से चल रहा होता है। दूसरी बात, जब हमारे दिन का कोई पार्ट बताया जा रहा हो, जी हमारे दिन का एक पार्ट है। और कैलेंडर की बात करें, जैसे कि 2 जुलाई से, 2 जुलाई, या फिर 1990 से, या फिर एक टाइम पीरियड से, यानी 2 बजे से, 2 o'clock, तब हम किसका यूज़ कर रहे होते हैं, सिंस का। तो यहाँ पे आप देख चुके हो। अब हम एक बार बात कर लेते हैं। तो वह सुबह से पढ़ रही है। तो यहाँ पर एक बार गौर करके देखना, वो क्या कर रही है, सुबह से पढ़ रही, सुबह से पढ़ रही है। तो कैसे बनाएंगे, सी हैज़ बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग।
अब हम बात कर लेते हैं पास्ट की। अब पास्ट में आ जाइए। तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस खत्म हो चुका है, तो आ जाती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट टेंस, पास्ट मैंने बता दिया जो घटना हो चुकी है, यानी बीता हुआ कल की बात करें तो पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। इसमें क्या होता है, हम सेकंड वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ कर रहे होते हैं, और हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, डिड। एक बात देखिएगा, पहले फॉर्मूला लिखा देता हूँ। सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। देखो ये तो आपका अफर्मेटिव का है। नेगेटिव का बात कर लें तो सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप, ये है आपका नेगेटिव वाला। तो डिड इसमें क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब। एक बार सेंटेंस को देखो, सेंटेंस है वह स्कूल जाती थी। जब भी कभी भी हैबिट है वो पास्ट में दिखाई जा रही हो, तब भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ कर रहे होते हैं। तो वो जाती थी, पहले क्या करती थी, जाती थी। तो सी जाती थी, यानी कि सी वेंट टू स्कूल। ठीक है, एक और सेंटेंस देखेंगे नेगेटिव वाला। तो इसमें देखो, रोशनी उसे प्यार नहीं करती थी। तो रोशनी did not love his, सॉरी, लव हिम। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस आएगा इसलिए। तो यहाँ पे आपका ये भी ख़त्म हो जाता है। अब बात कर लेते हैं पास्ट कंटिन्यूस का। तो पास्ट कंटिन्यूस की बात कर रहे होते हैं, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। इसे देखो ज़रा, पास्ट कंटिन्यूस में क्या है, वही कंटिन्यूस काम हो रहा हो और वो पास्ट का हो, लेकिन जैसे कि वह खाना खा रही थी, वो क्या थी, कंटिन्यूस में कंटिन्यूसली काम कर रही थी कोई, यानी खाना खा रही थी। तो शी वॉज ईटिंग फूड। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, यूज़ किस किस का यूज़ हो रहा है ये बात देख लो एक बार। तो हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर रहे हैं, वो क्या है, वो है वॉज वर। वॉज लगती है हमारी सिंगुलर के लिए, वर लगती है प्लूरल के लिए। ठीक है, और वर्ब में आईएनजी लगनी है। तो एक बार फॉर्मूला भी देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब में आईएनजी, वर्ब फर्स्ट में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। ठीक है, ये है। अब हम बात कर रहे थे पास्ट परफेक्ट की। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का मतलब वो पास्ट परफेक्ट टेंस, और इस पास्ट परफेक्ट टेंस में किसका यूज़ कर रहे होते हैं वो देख लीजिए। तो इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब हम लगाते हैं हैड, ये सभी के लिए लगती है। ठीक है, वर्ब की बात करें तो वर्ब क्या यूज़ होती है, वर्ब यूज़ होती है थर्ड। जब भी परफेक्ट की बात करें तो हम थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। ठीक है, देखो इसमें क्या है, वो खाना खा चुकी थी, मतलब कोई भी काम
बहुत पहले हो चुका है, उसको हम पास्ट परफेक्ट में रखते हैं, यानी होने से पहले भी हो चुका वही काम होगा, उसे हम पास्ट परफेक्ट में रखेंगे। एक होता है पास्ट, जैसे कि मैंने खाना खा लिया, अब मैंने खाना खा लिया, अभी अभी खाया था, तो वो तो हो गया परफेक्ट, यानी प्रेजेंट परफेक्ट। जैसे कि मैंने खाना खाया है, अभी खाया था, ठीक है, तो वो हो गया आपका प्रेजेंट इन द परफेक्ट टेंस। जैसे वह खाना खा चुका था, खाना खा चुका था, ठीक है, बहुत पहले खा चुका था, तो हम इसे कैसे बनाएंगे, ही हैड ईटन फूड, ठीक है। अब हम यहाँ पे हैड ईटन की जगह पर एक और भी यूज़ करते हैं, ही हैड फूड, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। सेम वही है, कुछ नहीं है, और पास्ट में बात चल रही होगी, टाइम आ रहा होगा, रही थी रहे थे आएंगे, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में इसमें हेल्पिंग वर्ब में किस चीज़ की क्या यूज़ कर रहे होते हैं हेल्पिंग वर्ब, तो इसमें हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर रहे होते हैं हैड बीन। वर्ब क्या यूज़ कर रहे होते हैं, वही वर्ब फर्स्ट में आईएनजी। जैसे कि वह क्या कर रही थी, 2 घंटे से पढ़ रही थी, कैसे पढ़ रही है, 2 घंटे, तो शी हैड बीन रीडिंग बुक फॉर 2 आवर्स, ठीक है। मान के चलो कोई कहीं पे रहा था, ठीक है, रह रहा था और अब नहीं रह रहा है, इसका मतलब ये वो भी हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में बनाएंगे। जैसे कि वह यहाँ पर 2 साल से रह रही थी, कितने साल से रह रही थी, 2 साल से, तब भी हम इसको ऐसे ही बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं फ्यूचर की। अब आ जाइए कहाँ पर, अब किस पर आ जाइए, फ्यूचर पर। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसमें हम हेल्पिंग वर्ब जो है वो यूज़ करते हैं विल या सेल। विल यूज़ करते हम सभी के लिए, यानी कि ही, शी, यू, इट, नेम, दे और भी सब। लेकिन सेल का यूज़ सिर्फ हम आई और वी के साथ करते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं हम पहले सेंटेंस की, जैसे कि मैं कल नहाऊंगा, या मैं कल घर जाऊंगा, या फिर मैं पढ़ूंगा, इसका मतलब वो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहा है, यानी कि कोई भी काम होने वाला है, यानी करेगा कोई। जैसे कि इसका हम एक बार फॉर्मूला लिख देते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। देखो, मैं स्कूल जाऊंगा, आई विल नहीं, आई के साथ सेल लगाएंगे, आई शैल गो टू स्कूल। हम सेल या विल का भी यूज़ अलग से बताएंगे कि किस कदर हम आई के साथ और वी के साथ विल भी लगा सकते हैं, ठीक है। आगे अब बात करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की। ठीक है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस हम बात कर लेते हैं अब। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में कंटिन्यू कोई काम हो रहा, वो फ्यूचर में हो रहा होगा। जैसे कि मैं खाना खा रहा हूँगा, ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब हम इसमें क्या यूज़ करेंगे, एक बार देख लेते हैं जल्दी से। हेल्पिंग वर्ब हम इसमें करेंगे विल बी या फिर शैल बी, ठीक है। और वर्ब में
ING लग रही होगी कंटिन्यूसली, जैसे कि आई शैल वी गोइंग टू मार्केट। ठीक है, हमारा एक रह गया, कौन सा रह गया है? फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं हम विल, हैव और शैल हैव। जैसे कि मैं खाना खा चुका हूँगा, यानी कि कोई भी काम हो जाएगा उसे करने की, जब करेगा तो वो, जैसे कि आई शैल हैव। वर्ब थर्ड का भी यूज़ करेंगे, ये ध्यान रखना। आई शैल हैव बॉट अ कार। ठीक है, आगे मैं विल परफेक्ट कंटिन्यूस की बात कर रहा था, तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात कर लेते हैं। तो मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में इसमें हम जो हेल्पिंग वर्ब है वो विल, हैव, बीन का यूज़ कर रहे होते हैं, और शैल हैव बीन का भी यूज़ कर रहे होते हैं। और इसमें वर्ब कौन सी लगी? वही ING वाली लगेगी। तो एक सेंटेंस कह देते हैं, जैसे कि आई शैल हैव बीन लिविंग इन दिस विलेज फॉर 1990। अब यहाँ पर एक गलती की है, वो मुझे बताना प्लीज़, क्या गलती है यहाँ पर? तो यहाँ पे फॉर की गलती है, सेंस लगी। ठीक है, तो आपकी यहाँ पर सेंटेंसेस ख़त्म हो जाते हैं, टेंस ख़त्म हो जाते हैं। तो ये तो वन शॉट वीडियो थी, तो इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें नहीं भी बताई हैं जो कि आपके एडवांस लेवल की हैं। तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, और कमेंट करके बताना कि ये वीडियो आपको लगी कैसी। धन्यवाद।